अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में किए थे क्वेश्चन 8 तक। 2.1 थे, हमने क्वेश्चन 8 तक कर लिए थे। अब हमें क्वेश्चन 9, 10 और क्वेश्चन 11 करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 अब हम अपना करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 9 में हमें बोला हुआ है कि हमें इंडेपेंडेंट और इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स को अलग करना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स होते क्या हैं। तो हमारे पास इंडेपेंडेंट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो सॉरी। इंडेपेंडेंट मैट्रिक्स हमारे पास जो होता है उसमें हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर जब हम ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स। सही है। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आई आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो मैट्रिक्स की पहचान है। तो अब हमारे पास है 9 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें बोला हुआ है -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए इंटू ए करना है, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इसमें वही मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप करना होगा, और जितना हम मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारी मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए आसान होती जाएगी, यानी हमें मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम अगेन इसको ए लिखते हैं -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, किस तरह सॉल्यूशन होता है कि हम -5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर -8 को 3 करेंगे तो -3 8 ज़ा 24 हो जाएगा, तो माइनस का 24, 0 1 ज़ा 0, तो ये प्लस का 0 आ गया। अब हमने -5 को 8 से करना है तो 5 8 ज़ा 40 होता है हमारे पास। फिर 8 को 5 से करना है तो वो अगेन 40 होता है, ये माइनस का 40 हो जाएगा। और 0 2 ज़ा 0 हो जाएगा, प्लस का 0। फिर ये इससे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो यहाँ पे तो 0 ही बन जाएगा, 0 + 0 + 0। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो 3 5 ज़ा 15, तो माइनस का 15 आ गया। फिर 5 3 ज़ा 15, प्लस का 15 आ गया। 0 1 ज़ा 0, तो ये 0 हो गया। फिर इधर बात करेंगे तो 3 8 ज़ा 24, तो माइनस का 24 होगा, प्लस 5 5 ज़ा 25 और 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये वाला है 3 0 5 0 और 0, तो ये भी अगेन 0 0 और 0 ही हो जाएगा। अब 1 5 ज़ा 5, तो माइनस का 5 आ गया, और प्लस 2 3 ज़ा 6 हो गया, और ये -1 आ गया। ठीक है, 1 -5 + 6 -1। फिर -8 + 10 -2। ठीक है, फिर अब हमारे पास हो जाएगा 0 0 और 0 0 और 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये तो हो जाएगा 1 आएगा इधर, ये कैंसिल होके 0 बन जाएगा, ये -5 -6 और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, -8 और ये 8 0 हो जाएगा, 0 0 और यहाँ 1 था। तो अब हमें दिख रहा है कि ये हमारे पास कौन सा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बन गया। और ये हमारे पास कंडीशन किसकी थी कि जब हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू होगा तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। हम बोलेंगे द गिवन मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। और ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर कंडीशन चेक करनी है कि किसकी कंडीशन लग रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, और इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, अगेन पहले हमें ए इंटू ए की वैल्यू निकालनी है, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। एक दफ़ा चेक करने की हमने वैल्यू सही कॉपी की भी हैं कि नहीं। हाँ, ठीक है। फिर अब हमारा सेकंड है, और ये हमने लिखा है इसको वैल्यूज़ को एज इट इज़। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 टू ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 प्लस का 2 और -4। ठीक है, फिर 2 टू ज़ा 4 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा।
ये 2 4 ज़ा 8 तो माइनस का 8 हो जाएगा, फिर अगेन माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। 1 2 ज़ा 2 माइनस का 2 माइनस 3 प्लस 4, 2 3 3 ज़ा 9 माइनस 8, 4 12 माइनस 12, ठीक है। 2 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 8 प्लस 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन पता है, हमने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ये वैल्यूज़ बन गई। फिर इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से करवाया, इस एलिमेंट को इससे और इसको और इससे, तो ये बन गया हमारे पास। फिर अगेन इसी रो को थर्ड कॉलम से करवाया तो ये वाली आ गई। फिर नेक्स्ट हमने नीचे को भी सेम ऐसे ही किया, सेकेंड रो को। अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास 4 4 कैंसिल होकर यहाँ पे 2 बच जाएगा। ये हमारे पास हो गया माइनस का 10 और ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारे पास 8 8 होता है 16, माइनस का 16, और ये जब सॉल्व होगा तो माइनस का 4 बनेगा। ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये माइनस का 1 बनेगा। ये 11 था, 11 माइनस 8 हो जाएगा हमारे पास 3। ये कैंसिल होकर जस्ट 4 रह जाएगा। ये 4 माइनस 1 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 6 6 कैंसिल होकर माइनस 2 आ जाएगा। ये माइनस का 14 बनेगा और माइनस का 12 बनेगा और माइनस का 3 आ जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं ये हमारे पास एज इट इज़ हमारा ए मैट्रिक्स बन गया, यानी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो गया। सो द गिवन मैट्रिक्स इज, और ये हमारे पास किसकी कंडीशन थी, ए स्क्वायर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 9 के दोनों पार्ट हो गए। अच्छा, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन 10, और क्वेश्चन 10 में हमें बोला हुआ है कि हमें हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बताना है। मतलब इसमें बस मैट्रिक्स को देखकर ही आपको बताना है कि कौन सा हर्मिटियन मैट्रिक्स है, कौन सा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, और कौन सा दोनों ही नहीं है, मतलब कोई दोनों कंडीशन सॉल्व नहीं करे। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स में हमारे पास ये था कि हमारे पास जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, यानी ये मेन डायगोनल के, ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और रिमेनिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के कंजुगेट होंगे, ठीक है। हर्मिटियन मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, आपके पास पीछे 2.1 से पहले जो आपकी कुछ टॉपिक्स वगैरह होते हैं जो कि समझाने के लिए एग्जाम्पल वगैरह होते हैं, वहाँ पे टाइप्स में हर्मिटियन मैट्रिक्स वाली टाइप्स में आपको इसकी कंडीशन बताई हुई है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई भी दी। हर्मिटियन मैट्रिक्स की कंडीशन में क्या था, हमारे पास जो मेन डायगोनल होता है, इस पे जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे रियल नंबर होंगे। रियल नंबर यानी उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। देन हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, कंजुगेट होंगे। अब कंजुगेट क्या होता है वो आपको पता है कि आयोटा वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज होंगे। तो पहले अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि सारे नंबर जो है वो रियल हैं, यानी कोई आयोटा वाली वैल्यू नहीं है इन डायगोनल, ठीक है। अब हम रिमेनिंग एलिमेंट्स को देखें तो ये है 1 माइनस 2 आयोटा, इसका कंजुगेट होगा 1 प्लस 2 आयोटा, वो इधर मौजूद है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है 4 प्लस 7 आयोटा, इसका कंजुगेट होगा 4 माइनस 7 आयोटा, वो हमारे पास इधर है। माइनस 2 आयोटा है तो इसका हमारे पास हो जाएगा प्लस 2 आयोटा, ये इधर है। यानी डायगोनल पे एलिमेंट्स रियल हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं, एक दूसरे के कंजुगेट। तो ये हमारे पास कंडीशन किसकी है, हर्मिटियन मैट्रिक्स की। तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट होगा, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास किसका है, वो हमारा है हर्मिटियन मैट्रिक्स, ये हमने लिख दिया। फिर जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है और जो थर्ड है वो उसका हम देख लें। अच्छा, अब हमारा जो सेकंड है, हम सेकंड वाले को चेक करते हैं कि सेकंड वाला हर्मिटियन है कि नहीं। तो सेकंड वाले में हमारे पास ये डायगोनल है, इस पर हमारे पास साफ दिख रहा है कि रियल नंबर तो है नहीं है, सारे इमेजनरी नंबर हैं, ठीक है। आयोटा वाली वैल्यूज़ क्या होती है, इमेजनरी, तो ये रियल तो है नहीं, तो इसलिए ये हर्मिटियन नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम स्क्यू हर्मिटियन की तरफ आते हैं। तो स्क्यू हर्मिटियन में हमारे पास ये कंडीशन थी, हमारे पास जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे ना, हमारे पास जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। क्या होंगे, वो ज़ीरो होने चाहिए, और रिमेनिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के कंजुगेट होंगे, ठीक है। तो अगर अब आप सेकंड पार्ट को देखें तो हमारे पास ये दिख रहा है कि ये वाली लाइन, तो हमारे पास जो डायगोनल की लाइन है वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर्मिटियन वाली कंडीशन तो हो गई थी कि वो इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये रियल नंबर थे नहीं, तो हर्मिटियन तो है नहीं ये मैट्रिक्स। इसकी हर्मिटियन वाली कंडीशन देखते हैं कि ये अब ज़ीरो भी नहीं है, ठीक है। और फिर दूसरी बात, ये एक दूसरे के कंजुगेट भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइदर, मतलब ना ये हर्मिटियन है और ना ये स्क्यू हर्मिटियन है।
ठीक है, ना ही इसमें हर्मिटियन की कंडीशन सॉल्व हो रही है और ना इसमें स्क्यू हर्मिटियन की कंडीशन प्रूव हो रही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा नाइदर, कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है स्क्यू हर्मिटियन, लेकिन ये स्क्यू हर्मिटियन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको साफ इसकी कंडीशंस बता दी कि डायगोनल पे हमारे पास एलिमेंट जीरो होने चाहिए और रिमेनिंग एक दूसरे के कंजुगेट होने चाहिए। तो इसमें दोनों दोनों पार्टी सॉल्व वो नहीं हो रहे, प्रूफ ना कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये हो ही नहीं सकता स्क्यू हर्मिटियन। अच्छा, अब आप इसके आ जाएँ थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पे हम पहले स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स देखते हैं कि हमारे पास जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं। हाँ, डायगोनल पे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास रियल नंबर हैं। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स देखते हैं, एक दूसरे की कंजुगेट हैं। ये इसका कंजुगेट तो है, लेकिन ये वाला इसका कंजुगेट नहीं है और ये वाला भी इसका कंजुगेट नहीं है। तो हर्मिटियन तो नहीं हुआ ये, ठीक है। स्क्यू हर्मिटियन पे आते हैं, तो ये वाले एलिमेंट्स ज़ीरो भी नहीं है, ठीक है, और ये कंजुगेट तो थे ही नहीं पहले से। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नाइदर हो जाएगा, यानी ये इसमें भी कोई कंडीशन प्रूफ नहीं हो रही। समझ आ रही होगी आपको बात। देखें, कंजुगेट होता है आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज, यहाँ तो हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा। और अगर इस वाले की बात करें तो इसमें भी नहीं हो रहा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। तो इसमें ना हर्मिटियन की कंडीशंस वो हो रही हैं सेटिस्फाई और ना स्क्यू हर्मिटियन की, तो इसलिए हो जाएगा नाइदर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन 11 की तरफ, और क्वेश्चन 11 में हमें बोला हुआ है कि हमें फाइंड द रियल नंबर्स हैं एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें एक मैट्रिक्स दे दी है जो कि हर्मिटियन मैट्रिक्स है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि अगर मैट्रिक्स को स्पेसिफाई किया है तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा। इन्होंने बोला हुआ है कि ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और एक्स वाई जेड हमें ये भी बता दिया कि वो रियल है, यानी उसमें कोई आयोटा की वैल्यू नहीं होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या था कि हमारे पास जो होता है वो ये डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो ये रियल नंबर है, इस बात को तो छोड़ दें। दूसरी बात, अब हमें बोला हुआ है कि एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई और जेड की, और ये रियल नंबर होंगे। हमें पता है जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। कंजुगेट का क्या मतलब होता है कि एक्स प्लस टू आयोटा है तो अगला क्या होगा, उसकी जो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके लिख देंगे, यानी उसका कंजुगेट लिख देंगे, ठीक है। तो अगर इधर थ्री है तो इधर भी थ्री होना चाहिए, ठीक है। इसमें बस आपको थोड़ा सा ना अपनी लॉजिक लगानी है, लॉजिक इस सेंस में कि देखें, हमें पता है कि इधर वाली वैल्यूज सेम होती हैं, जस्ट इनके आयोटा का साइन चेंज होता है, ठीक है, कंजुगेट आते हैं ना एक दूसरे के। तो अगर इधर है एक्स प्लस टू आयोटा तो ये भी एक्स प्लस टू आयोटा होगा, और इधर थ्री है तो ये भी थ्री होगा। तो यानी एक्स की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर हमें साफ पता चल रहा है कि एक्स की जगह पे क्या है, थ्री, और ये कंजुगेट है एक दूसरे का तो उसका वैसे साइन चेंज कर दिया। तो बस इधर से हमें पता चल जाएगा हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, थ्री है, ठीक है। समझ आया होगा आपको कि हमने जस्ट क्या करना है, हमने देखना है कि ये तो है इन दोनों का कंजुगेट, टू आयोटा और इधर माइनस टू आयोटा हो गया, सही है। हमें रियल पार्ट मालूम करना है और हमें एक्स बोला हुआ था वो रियल है, तो इधर एक्स है और इधर एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, थ्री। तो इसका मतलब है जो हमारे पास एक्स है वो क्या है, थ्री है, ठीक है। अब इधर हमारे पास दिया हुआ है वन माइनस एक्स आयोटा, इधर दिया हुआ है वन प्लस जेड आयोटा, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे देखें कि वन और वन क्या है हमारे पास, रियल नंबर है, इसको हटा दो। अब जो हमारे पास z और x है वो आपस में क्या बताए हुए, इक्वल है, और इधर कंजुगेट मतलब कंजुगेट लेके बता दिया है। z जो होगा वो x के इक्वल होगा, और x हमारे पास क्या था, थ्री। तो ये हमारे पास आ गया z की वैल्यू, ठीक है। x इक्वल्स टू थ्री, z इक्वल्स टू थ्री। अब इधर आयोटा सॉरी y की वैल्यूज़ देखो, तो इधर ये आपको साफ नज़र आ रहा है कि इधर कुछ कंजुगेट तो हुआ वही नहीं है, मतलब कि इधर अगर इधर प्लस आयोटा है तो इधर माइनस का वाई आयोटा होना चाहिए, लेकिन इधर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हुआ। और हमें ये बात पता है कि ज़ीरो के साथ हम क्या करते हैं, कोई भी साइन नहीं लगाते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो इसका मतलब है वाई आयोटा इक्वल्स टू वाई आयोटा और वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी वाई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, जब भी इधर साइन चेंज नहीं हुआ हुआ, ठीक है। हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो साइन लाजमी चेंज होना चाहिए, लेकिन अगर साइन चेंज नहीं हुआ हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो होगा, जब भी इधर साइन चेंज नहीं हुआ हुआ। इधर हमारे पास एक्स प्लस टू आयोटा था, इधर थ्री माइनस टू आयोटा। तो हमें इधर से पता चल गया कि इधर एक्स की जगह पे थ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक्स इक्वल्स टू थ्री है।
और इधर हमें बोला हुआ है z इक्वल्स टू एक्स, तो जो x की वैल्यू होगी वही सेम z की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास x इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 0 आंसर बन गए। और होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें बस अपनी थोड़ी सी लॉजिक लगानी है आपको। आपको बस सही से पता होना चाहिए कंजुगेट क्या चीज़ है, और दूसरा ये कि हम इक्वेट किस चीज़ को करें और हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ज़ीरो होता तो हमारे पास साइन चेंज नहीं होता, मतलब हम ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं लगाते, इसीलिए इधर वाई आया होता है और इधर भी वाई आया होता है। नहीं तो कंजुगेट हमने यूज़ करना होता है ना, तो इधर वाई आया होता करते और इधर माइनस का वाई आया होता लिखते। तो बस यही था। तो ये हमारे पास हो गई है हमारी 2.1 कंप्लीट। और अब हमने करनी है अपनी 2.2 2.2 स्टार्ट करनी। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको खुद से करने होंगे, क्योंकि अब आपको मल्टीप्लिकेशन तो आ गई है और इसमें ज़्यादा काम मल्टीप्लिकेशन का है। ट्रांसपोज निकालना आ गया आपको, तो इसमें ट्रांसपोज निकालना भी है। ठीक है, तो बस ये है कि आपको इसमें ज़्यादा पार्ट खुद से करने होंगे। फिर भी अगर उनमें कोई इशू होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको सॉल्व करके बता दूँगी। अब हम 2.1 को स्टार्ट करते हैं और फिर साथ साथ आपको मैं बताते जाती हूँ कि हम कौन से पार्ट करें और आपको कौन से पार्ट खुद से करने हैं। अच्छा, तो अब हम करेंगे अपने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो इसमें हमें दिया हुआ है इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू डैश एंड बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू डैश। ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब हमें ये 4 पार्ट दे दिए, हमें इस एक क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको ये फर्स्ट वाला तो करके बता दूँगी पूरा, क्योंकि इसमें आयोटा की वैल्यू भी है, तो थोड़ा सा आपको इसका वो हो जाएगा गाइड। ए प्लस बी और ए माइनस बी, हम मतलब दो मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो वो कैसे करेंगे। फिर ये जो सेकंड पार्ट होगा ये आप लोग ने खुद से करना होगा, और ये थर्ड वाला पार्ट भी। फोर्थ वाला पार्ट मैं गाइड कर दूँगी कि किस तरह होगा, और बाकी जो लास्ट का है फिफ्थ ये मैं करवा दूँगी, और सिक्स्थ ये आप लोग ने खुद से करना होगा। ठीक है, तो ये मोस्टली आप लोग ने खुद से करना होगा, क्योंकि बहुत ईजी है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह ही है, और प्रूफ करना है बस हमें आंसर ना। तो क्वेश्चन 1 की अब हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 में हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा, इधर 4 आयोटा, इधर 0। फिर इधर है हमारे पास 2, 5 माइनस आयोटा 5। फिर इधर है 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, और इधर मैं बी मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। तो बी मैट्रिक्स में हमें दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा, आयोटा 6 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 0 2 4 5 माइनस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है कि हमें ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे, हमने क्या करना है, जो एलिमेंट जिस तरफ है उन दोनों को बस ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा से ऐड होगा, 2 इससे ऐड होगा, 3 आयोटा इससे ऐड होगा, देन सेकंड रो के एलिमेंट्स भी एज इट इज़ ऐड होंगे, और थर्ड रो के एलिमेंट्स भी। ठीक है, और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आयोटा की एडिशन में हम क्या करते हैं कि रियल पार्ट को रियल में ऐड करते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी में ऐड करते हैं। ठीक है, एडिशन ऐसी होती है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये अब अगर हम ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस 2 हमारे पास 3 हो जाएगा, प्लस आयोटा और आयोटा, तो ये 2 आयोटा हो जाएगा। सही है, अब इधर बात करें तो इधर हमारे पास सिर्फ रियल नंबर है, और रियल नंबर में रियल नंबर ऐड करेंगे तो वो 5 हो जाएगा, और माइनस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई और नंबर है नहीं एडिशन के लिए। अब इधर की बात करें तो इधर हमारे पास 4 है, यानी सिर्फ रियल पार्ट है, और इधर क्या है, सिर्फ इमेजनरी पार्ट। तो ये दोनों बस एज इट इज़ ऐड होकर हम यहाँ लिख देंगे 4 प्लस 3 आयोटा। अगेन अब हम नीचे आ जाते हैं सेकंड रो, और सेकंड रो पे तो इधर 4 आयोटा और इधर आयोटा, तो 4 प्लस 1 5 आयोटा हो जाएगा। इधर 5 माइनस आयोटा और इधर 0, तो 5 माइनस आयोटा ही आ जाएगा। फिर इधर ये है हमारे पास, इधर रियल पार्ट 2 है और इधर रियल पार्ट 5 है, तो रियल रियल ऐड होके 7 हो जाएंगे। इधर प्लस 3 और इधर माइनस 1 है, तो ये प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आ गए तो 0 में ऐड हो गए, तो ये तो वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और 2 में 5 प्लस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। फिर हमने रियल में रियल ऐड किया तो 3 आ गया, और फिर 3 माइनस 1 किया तो प्लस का 2 आयोटा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इस
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया a प्लस बी आयोटा का, और ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमने इसका ए प्लस बी कर दिया, हमें a माइनस बी करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, ए माइनस बी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो माइनस भी ऐसी होता है कि रियल पार्ट से रियल पार्ट माइनस होता है और इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट माइनस होता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारे पास ये दो मैट्रिसेस थे, ए माइनस बी करना है। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ लेकिन आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं करती, मैं साथ ही लिख देती हूँ। जैसे 1 प्लस आयोटा है, इसमें से माइनस करना है हमें ये, तो इधर लिख देंगे 2 प्लस आयोटा, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, फिर अगेन 2 में से ये माइनस करना है, तो 2 माइनस 3 माइनस आयोटा, फिर 3 आयोटा माइनस 4, ये तो एक ही नंबर है इसलिए ऐसे लिख दिया। अब ये 4 आयोटा माइनस आयोटा, 5 माइनस आयोटा माइनस 0, 5 माइनस आयोटा माइनस 0, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 माइनस आयोटा। ठीक है, फिर 0 माइनस 6 प्लस आयोटा, 5 माइनस 2, और 1 माइनस आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस 3 प्लस आयोटा, 3 आयोटा माइनस 4, 4 आयोटा माइनस आयोटा, 5 माइनस आयोटा माइनस 0, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस आयोटा, 0 माइनस 6 माइनस आयोटा, 5 माइनस 2, 1 माइनस आयोटा माइनस 2 माइनस, अच्छा तो हमारे पास -1 माइनस आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, ये बनी वैल्यूज़। अब हम इनको सॉल्व करके लिखेंगे और हम देखेंगे कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं। तो हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, और ये आयोटा प्लस और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 3 आयोटा माइनस 4, फिर ये 4 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये 3 आयोटा हो जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 माइनस आयोटा ये आ जाएगा एज इट इज़, 2 माइनस 5 तो माइनस 3 हो जाएगा, और 3 प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा, ये -6 माइनस आयोटा हो जाएगा, ये 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस का 4 आयोटा। तो ये हमारे पास हो गया a माइनस बी का आंसर। तो यहाँ से हमारे पास होगा हमारे दो पार्ट। अब हमें अपना थर्ड पार्ट करना है जो कि है 2a माइनस। हमारे क्वेश्चन 1 का जो थर्ड पार्ट है वो है 2a माइनस बी। ठीक है, मैं हमारा जो ए मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे दोबारा से लिखती हूँ, 1 प्लस आयोटा 4 आयोटा 0, 2 5 माइनस आयोटा 5, 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा, और इसी तरह बी मैट्रिक्स को भी इधर लिख देती हूँ, 2 प्लस आयोटा आयोटा 6 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा 0, 2 4 5 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो अच्छा अब हमें इसमें बोला हुआ है कि हमें 2a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। 2a का मतलब है जो हमारा मैट्रिक्स a है उससे हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 2 से। तो पहले हम 2a की वैल्यू निकालते हैं कि हमारा 2a क्या बनेगा। हमने 2 लिखा और अपना ए मैट्रिक्स लिख दिया। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 प्लस आयोटा 4 आयोटा 0, 2 5 माइनस आयोटा 5, 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब हमें 2 को मल्टीप्लाई करवाना है और 2 इसकी हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 1 2 प्लस 2 आयोटा, फिर 2 2 4, 2 3 6 आयोटा। अब इधर से 2 4 8 आयोटा, 2 5 10 माइनस 2 आयोटा, 2 2 4 प्लस 2 3 6 आयोटा, 2 0 0, 2 5 10, 2 1 2 माइनस 2 आयोटा। तो ये हमने मल्टीप्लाई करवा के 2a की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारा असल क्वेश्चन है। तो 2a की वैल्यू लिखेंगे पहले हम, 2 प्लस 2 आयोटा माइनस बी में हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा, वो लिख दिया।
फिर 4 माइनस 3 माइनस आयोटा, फिर 6 आयोटा माइनस 4, यानी मैंने इस वैल्यू में से 2 + 2 आयोटा में से माइनस किया 2 + आयोटा, फिर मैंने 4 में से माइनस किया 3 माइनस आयोटा, फिर मैंने 6 आयोटा में से माइनस किया 4। मैंने 6 आयोटा में से माइनस किया 4 को, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो एलिमेंट जिस जगह पे होता है वो वहीं पे ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। अब आयोटा में से क्या माइनस होगा, आयोटा माइनस 8 आयोटा। फिर हमारे पास, अच्छा यहाँ मैंने एक गलती कर दी, 8 आयोटा माइनस आयोटा होगा, 8 आयोटा माइनस आयोटा, क्योंकि 2a माइनस बी। फिर अगेन 10 माइनस 2 आयोटा में से हमने माइनस करना है 0 को, ठीक है। फिर 4 + 6 आयोटा में से माइनस करना है 5 माइनस आयोटा को, ठीक है। फिर 0 माइनस 6 प्लस आयोटा, फिर 10 माइनस 2, फिर 2 माइनस 2 आयोटा में से माइनस करना है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ सही मतलब माइनस करवा दी हैं, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले तो माइनस से हम साइन चेंज करेंगे, 2 + 2 आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा, 4 माइनस 3 प्लस आयोटा, 6 आयोटा माइनस 4, 8 आयोटा माइनस आयोटा, 10 माइनस 2 आयोटा, 4 + 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 5 प्लस आयोटा, माइनस 6 माइनस आयोटा, 10 माइनस 2, 2 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा जस्ट आयोटा, ये माइनस करके 7 आयोटा बनेगा, और ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। फिर ये हो जाएगा 1 + आयोटा, ये 10 माइनस 2 आयोटा ही होगा, ये माइनस करके 8 बनेगा। 6 आयोटा माइनस 4 रहेगा, ये माइनस करके -1 + 7 आयोटा हो जाएगा। 2 और माइनस का 2 कैंसिल होके -5 आयोटा रह जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, 2a माइनस बी का, और ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारे यहाँ पे हो गया थर्ड पार्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है कि 3a + b + i, ठीक है। अब ये आई है, ये मैं आपको बताती हूँ, ये हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आई हमें बोला हुआ है 3/3 का मैट्रिक्स है। अब मैं इसका मतलब भी बता दूंगी आपको, तो फिर हमारा क्वेश्चन 1 हो जाएगा। तो अब पहले जैसे हमने 2a की वैल्यू निकाली थी, हम 3a की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये 3 ऐसे ही इधर लिख लेते हैं। a की वैल्यू हम अपने पास नोट डाउन करते हैं, 1 + आयोटा 4 आयोटा 0, 2 5 माइनस आयोटा 5, 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, 3 × 1 = 3 + 3 आयोटा, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 आयोटा, 3 × 4 = 12 आयोटा, 3 × 5 = 15 - 3 × 1 = 3 आयोटा, 3 × 2 = 6 + 3 × 3 = 9 आयोटा, 3 0 = 0, 3 5 = 15, 3 1 = 3 - 3 आयोटा। तो ये हमारे पास हो गया कि 3 आयोटा की वैल्यू बन गई है, सॉरी 3a की वैल्यू बन गई है। हमने 3 को हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया इसमें। अब हमें फाइंड क्या करना है, 3a + b। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, 3a को + b करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। हम अपने दोनों ब्रैकेट्स अपने पास लिख लेते हैं, 6 15 - 3 आयोटा 15, 9 आयोटा 6 + 9 आयोटा 3 - 3 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। और अब हम अपना बी ब्रैकेट लिखते हैं, बी में हमारे पास क्या है, 2 + आयोटा, फिर हमारे पास है आयोटा और 2 + आयोटा, आयोटा और 6 + आयोटा हो गया। फिर हमारे पास है 3 - आयोटा 0 2, 3 - आयोटा 0 2, और फिर हमारे पास है 4 5 - आयोटा 4, 5 - आयोटा 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अब हमें पहले इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करते हैं हम। 3 + 3 आयोटा में रियल ऐड होके 5 हो जाएगा, और इमेजनरी ऐड होके 4 आयोटा हो जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे तो 9
9 माइनस आयोटा आ जाएगा और ये हमारे पास ऐड हो गया 4 प्लस 9 आयोटा हो जाएगा। फिर 12 आयोटा में आयोटा ऐड करेंगे तो 13 आयोटा हो जाएगा। ये 15 माइनस 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। फिर हमारे पास 6 प्लस आयोटा में 5 माइनस आयोटा, तो 6 प्लस 5 हमारे पास हो जाएगा 30 और आयोटा में आयोटा ऐड करेंगे, आयोटा में आयोटा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 होगा और ये हो जाएगा 8 आयोटा। फिर ये 6 प्लस आयोटा ऐसे आ जाएगा। 15 प्लस 2 17 हो जाएगा। 3 प्लस 2 5 होगा और माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई 2a प्लस बी की। अब हमें इसमें ऐड क्या करवाना था, 2a प्लस बी में प्लस आई भी ऐड करवाना है। अब ये आई मैट्रिक्स किया तो आई मैट्रिक्स हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 2a प्लस बी की। 4 प्लस 9 आयोटा, 11 प्लस 8 आयोटा और 5। अब हमें पता है कि ये 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी इसमें 3 रॉस 3 कॉलम है। तो हमारे पास जो आयोटा का मैट्रिक्स बनाना हो, आई का जो मैट्रिक्स बनाना होगा वो भी 3/3 वाले ही बनेगा। और आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल पे एलिमेंट्स 1 1 होते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं 0। तो हमें इसको इससे ऐड करवाना है, ठीक है। अब जब हम इसको ऐड करवाएंगे तो हमने देखना हमारा आंसर क्या बन रहा है। हमें रियल में रियल ऐड करके 6 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी, अगेन ये एज इट इज़ आ जाएगी। ये 16 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर बन गया है 2a प्लस बी प्लस आयोटा का, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास 2.2 का क्वेश्चन रन हो गया है। अब क्वेश्चन जो 2 है वो आप लोगों ने खुद से करना होगा। क्वेश्चन 2 में क्या है, हमें ए और सी को मल्टीप्लाई करके बताने का हमारे पास क्या आंसर बनेगा, ठीक है। तो हमें ए और सी को मल्टीप्लाई करवाना होगा, फिर हमें बी और सी को मल्टीप्लाई करवा के बताना होगा आंसर। इसी तरह ए बी, बी ए, यानी पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे फिर ए मैट्रिक्स लिख के ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए मालूम करके बताना है। तो ये सारे हो जाएंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक चीज़ जो है कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी। मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होती है जब हमारे पास हाँ ये था, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए टू द इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉस ऑफ मैट्रिक्स बी। जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, मैं अभी इसकी ही बात करती हूँ जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट, हमें ए और सी की मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमें ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और सी मैट्रिक्स ये, तो हमें पहले इसका चेक करना है कि जो मैट्रिक्स ए है यानी जो पहला मैट्रिक्स है ए, इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए सी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रॉ से। तो इधर अगर देखें तो नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 3, और इधर देखो तो नंबर ऑफ़ रॉ क्या है, वो भी 3 है। तो इसका मतलब है इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। यानी जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमें ये देख चेक करना होगा कि फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ़ रॉस के इक्वल होने चाहिए। अब अगर बी और सी की बात करें तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है और इसके सी के नंबर ऑफ़ रॉस 3 है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ए और बी की बात करें तो ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 3, और बी की नंबर ऑफ़ रॉस कितनी है, 2। तो इधर मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकती। तो इधर आप ये शो करेंगे कि नंबर ऑफ़ रॉस इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। फिर इसी तरह बी और ए की बात करें तो बी, अब बी है ना, तो बी के हमें कॉलम्स देखने होंगे, यानी जो पहले लिखा होगा उसके कॉलम और जो बाद में लिखा है उसके रॉस। तो बी के अगर कॉलम देखें तो वो 3 है और ए के अगर रॉस देखें तो वो 3 है। तो इस तरह बी और ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी पहले बी मैट्रिक्स लिख के फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे और उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर ए स्क्वायर ए की वैल्यू तो ए स्क्वायर ए तो आप हो जाएगा। सी और बी का चेक करेंगे तो सी के नंबर ऑफ़ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ़ रॉस के इक्वल है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इसमें पहले हमें ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ए और बी क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ रॉस। जब ए और बी मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता तो वो आगे सी से मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं सकता, तो ये वाली तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये सॉल्व हो, ठीक है। अब सी और बी, अच्छा इसमें हमें क्या करना है, हमें पहले सी का ट्रांसपोज लेना है और फिर बी का ट्रांसपोज लेना है और फिर जो ट्रांसपोज होकर मैट्रिक्स आएगा फिर हम उसमें चेक करेंगे। लाइक हमने इस तरह करना है,
हमारा सी मैट्रिक्स क्या है इधर, ये इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -5 4 6 -3 -2 7। ठीक है, ये हमारे पास सी ट्रांसपोज हो गया। और अगर हम बी ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 4 -1 2 -3 5। तो ये बी मैट्रिक्स बन गया। अब हमें सी के नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं, वो बी के नंबर ऑफ़ रॉस के इक्वल आने चाहिए। तो ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ रॉस होगा, तो यहाँ यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और इसके ट्रांसपोज की ही मल्टीप्लिकेशन होगी। फिर इसी तरह सी और ए का भी आप लोग चेक करेंगे, जो ट्रांसपोज होकर मैट्रिक्स आएगा ना उसके कॉलम्स और रॉस चेक करिएगा। फिर इसी तरह पहले सी और ए को चेक करते हैं कि सी के नंबर ऑफ़ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ़ ए के नंबर ऑफ़ रॉस के इक्वल होने चाहिए। तो इधर इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है और ए के नंबर ऑफ़ रॉस 3 है। तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकती, तो फर्दर वो बी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये भी नॉट पॉसिबल हो जाएगा। इसी तरह एक्स, ये वाली मल्टीप्लिकेशन है, इसमें तो सारे 3/3 के मैट्रिक्स हैं। तो इधर पहले आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसका आंसर इन्होंने बोला है सेम आएगा जब आप एक्स और जेड को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो पहले एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन करिएगा, उसके बाद एक्स जेड की करिएगा, तो आंसर इनका सेम आएगा। फिर ये ए मैट्रिक्स दे दिया है और ये सेम इस वाले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने वाला किया था। हमें पहले क्या करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करवा के जो मैट्रिक्स बन रहा है वो लिखना है अपने पास। फिर -5 करना है और +4 आयोटा करना है, आयोटा नहीं 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा वो हमें देखना होगा इसका। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 जो है, क्वेश्चन 4 हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, -2 माइनस आयोटा 0 1 4 8 0 3 5। ठीक है, ये हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर -5a + 4i। ठीक है, तो पहले हम ए इंटू ए की, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें। -2 -1 0 1 4 8 0 3 5। ए को ए से मल्टीप्लाई करवाना है, -2 -1 0 1 4 8 0 3 5। ठीक है, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 4 -1 + 0, फिर माइनस का 2 +4 + 0 0 +3 + 0, फिर ये आ जाएगा 2 -4 + 0, फिर -1 + 16 3 8 24 प्लस का 24। हाँ, फिर आ जाएगा 0 4 3 12 3 5 15, फिर ये आ जाएगा 0 -8 0 0 8 4 32 5 8 40 0 8 3 24 5 5 25। ठीक है, अब ये हमारे पास बनेगा 3, ये आ जाएगा -2, ये -8, ये आ जाएगा 2। अच्छा, 16 + 24 हमारे पास क्या होगा हम चेक कर लेते हैं। 16 + 24 हमारे पास होता है 40, और 40 - 1 अगर हम करेंगे तो 39 हो जाएगा। फिर इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 72, यहाँ 3 आ जाएगा, ये ऐड करने से 27 बनेगा और ये ऐड करने से क्या बनेगा 49। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें एक वैल्यू निकालनी है 5a की। पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने, फिर हम 5a की निकालेंगे और 4i की। ठीक है, ए स्क्वायर आ गया, 5a निकालना है। अब हमने करना क्या है कि 5 को मल्टीप्लाई करवाना है ए की हर वैल्यू से। तो ये ए था हमारे पास, 5 2 10, तो माइनस का 10 हो जाएगा, 5 1 5 5 0 0, माइनस का 5 5 4 20 5 3 15 5 0 0 5 8 40 और 5 5 25। तो ये हमने 5a की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमें 4i की वैल्यू निकालनी है, और आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था और इसमें भी हम 3/3 का लेंगे। तो यहाँ हम 4 लिख लेते हैं। आई मैट्रिक्स ऐसे होता है हमारे पास, डायगोनल पे 1 1 होता है, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 0 होते हैं। फिर जब हम इस 4i की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर 4 आ जाएगा, ये 0 0 रहेगा, फिर इधर 4 आ जाएगा, 0 0 0, और इधर भी 4 आ जाएगा।
अब हमें करना क्या है, फाइनल ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं हम पहले अपना, नहीं पहले हम ना ए स्क्वायर माइनस 5a करना है। तो ए स्क्वायर का हमारा आंसर था 3 - 2 - 8 2 39 72 3 27 49 माइनस 5a का हमारे पास क्या आंसर आया था, -10 -5 0 -10 -5 0 5 20 40 0 15 25। ठीक है, ये हमारे पास था 5a का आंसर और इनको हमें माइनस करना था, तो अभी हम माइनस करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 माइनस माइनस प्लस तो 13 हो जाएगा, 2 माइनस 5 तो माइनस का 3 होगा, 3 माइनस 0 तो 3 हो जाएगा, -2 + 5 तो 3 हो जाएगा, 39 - 20 19 हो जाएगा, 39 - 20 तो हमारे पास हो जाएगा 90। ठीक है, 27 - 15 देखते हैं, 27 - 15 तो ये हमारे पास 12 आ रहा है, -8 - 0 -8 आ जाएगा, 72 - 40 करेंगे तो क्या आएगा, फिर 72 - 40 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 32 आ जाएगा, और 49 - 25 करेंगे तो 49 - 25 तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें फाइनल जो आंसर निकालना है A2 - 5a प्लस 4i का। ठीक है, तो यानी ये जो मैट्रिक्स बना है हमारे पास 13 3 -8 -3 19 32 3 12 24, इसमें हमें ऐड क्या करना है 4 आयोटा वाली वैल्यू, 4i वाली वैल्यू, सही है, मैं बार बार आयोटा बोल रही हूँ, सॉरी। एडिशन करवाएंगे, 13 में 4 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, ये वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी, फिर ये 23 हो जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, -8 32 28 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बन गया जो कि हमें फाइंड करना था। ठीक है, और ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास 2.2 के 1 क्वेश्चन हो गया है। 2 मैंने आपको बता दी कैसे करना है, आप लोगों ने खुद से करना है। फिर भी किसी क्वेश्चन में मसला होगा या वो कुछ मसला हो, आंसर्स नहीं आ रहे हो, तो ये आप लोग ने मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगी। लेकिन मैंने आपको बता दी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले आपको चेक करना होगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रॉस ऑफ सेकंड मैट्रिक्स होना चाहिए, वरना फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। ये वाला भी सिंपल मल्टीप्लाई वाला है। क्वेश्चन 4 मैंने आप लोग को बता दिया। क्वेश्चन 5 और 6 हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और फिर अपनी 2.3 को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।